Hello my dear students, welcome on my YouTube channel Academic Hub. Today we are going to discuss very important topic of geography in class 7th. The topic is the earth in the solar system. So let's start. How the universe began. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसका कैसे हम शुरुआत हुई थी। तो हम इसमें आपको यही बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। Scientists believe that the Big Bang was the very beginning of the creation of this universe, and it occurred about 13.73 billion years ago. According to the scientists, there was nothing when the Big Bang occurred. There was just a very tiny hot point consisting of matter which had the potential to become something. This point was to slowly create the universe. This bang created space and energy. Atoms began to form soon after the burst. A few billion years after, planets were formed, and eventually life started to form on Earth. And some scientists believe that maybe there was a universe before the Big Bang as well. The violent explosion called the Big Bang, and this theory is called Big Bang theory. अब हम इसमें देखेंगे कि जो स्टीफन हॉकिंस जो थे, मशहूर वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी थे, इन्होंने ब्रह्मांड को समझने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था कि करीब 15 अरब साल पहले भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में, एक पॉइंट में सिमटे हुए थे, और इस बिंदु ने धीरे धीरे फैलना स्टार्ट किया और इसमें एक्सप्लोजन हुआ। तो जो विस्फोट हुआ उसके बाद ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और मतलब एक महाविस्फोट, बिग बैंग जिसे कहा जाता है आज, उससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स बनते चले गए, और इसके जो कण थे वो बहुत ज्यादा गर्म थे, तो इससे स्पेस और एनर्जी दोनों क्रिएट हुई। और कुछ फिर क्या हुआ, प्लैनेट्स बने, और फिर पृथ्वी पर लाइफ स्टार्ट हुई। और कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि बिग बैंग से पहले भी एक ब्रह्मांड हुआ करता था। और फिर जो ये वायलेंट एक्सप्लोजन जो हुआ उसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया, जिससे हम अपने यूनिवर्स का शुरुआत मानते हैं इसे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। द न्यूली फॉर्म्ड stars and other objects begin to group together. Such groups are called galaxies. The home galaxies of our Earth is called the Milky Way. It is a spiral-shaped galaxy. We can say that a system consisting of a large number of stars bound together by gravity. तो गैलेक्सी क्या होती है, आप देखें, जो न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स होते हैं, छोटे छोटे स्टार्स जो नए बनते रहते हैं, और अदर ऑब्जेक्ट्स जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। और जो हमारे पृथ्वी की है, जो हम उसे हम होम गैलेक्सी है जो हमारे, उसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम होता है, बहुत सारे स्टार्स को एक साथ ग्रेविटी के कारण एक साथ जुड़े रहते हैं वो, तो उस ग्रुप को हम गैलेक्सीज कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें सेलेस्टियल बॉडीज। द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, night sky, are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of the gases, and they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. सूर्य, चंद्रमा और जो भी चमकती हुई चीजें होती हैं रात के आकाश में, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। मीन्स आकाशीय पिंड जिन्हें हम कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज्यादा गर्म है, वे कई तरह की गैसों से मिलकर बने हैं। उनकी अपनी लाइट होती है, अपनी गर्मी होती है,
अपनी ऊर्जा उनकी खुद की होती है और ये सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका constellations. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. One of the most easily recognizable constellation is the Small Bear or Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of the large Ursa Major constellation. कॉन्स्टलेशंस जिसे हम हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। जब आप रात्रि के आकाश को देखते हैं तो वहां पर तरह तरह के स्टार्स के पैटर्न्स दिखाई देते हैं आपको। कभी लगता है स्टार्स से बियर बना हुआ है, कभी लगता है कि स्टार बना हुआ है, कभी ओवल शेप बन जाती है, तरह तरह की शेप बन जाती हैं। तो ये सारे स्टार्स के ग्रुप कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। और इसमें सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला कॉन्स्टलेशन कौन सा है? स्मॉल बियर। स्मॉल बियर जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। तो उसमें ये 7 तारों का एक समूह होता है जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट भी है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं स्काई में रात के समय में। द सन एंड इट्स फैमिली। द सन्स फैमिली is called solar system. It is a home to 8 amazing planets. Some are small and rocky, other are big and gaseous, some are so hot that metals would melt on their surface, and other are freezing cold. Sun is the head of solar system. Sun मतलब सूर्य और इसकी फैमिली। जो भी सूर्य है और जो प्लैनेट्स हैं 8 में जो अमेजिंग प्लैनेट्स हैं वो सब मिलके एक परिवार बनाते हैं जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या है, कुछ तो रॉकी हैं, बिल्कुल चट्टान की तरह है, कुछ प्लैनेट्स और कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं और गैसों से मिलकर बने हैं, कुछ इतने ज्यादा हॉट हैं कि उनके सरफेस पर अगर हम कोई मेटल रख दें तो वो भी पिघल सकती है, और कुछ बहुत ज्यादा ठंडे हैं। तो जो सन है वो इस सोलर सिस्टम का हेड है। The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. जो ये इसका मुख्य बिंदु है वो सन है सोलर सिस्टम का, और ये बहुत ज्यादा गर्म गैसों से मिलकर बना है। The sun is the ultimate source of energy, heat and light for the solar system. सोलर सिस्टम के लिए हीट, ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य। The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये जो हमारी पृथ्वी है उससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब आते हैं आपके प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 मुख्य प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम उसकी सन से दूरी के अकॉर्डिंग इन्हें देखें तो सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको मेमोराइज करने का एक इजी वे है जो मैंने आपको इसमें शो किया है। इसे हम इजीली वे में इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। ये है आपका माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो हम इसमें देखेंगे माई में एम फॉर मरकरी, वेरी में वी फॉर वीनस, एफिशिएंट में ई फॉर अर्थ, मदर में मार्स, एम फॉर मार्स एंड जस्ट में जुपिटर, सर्व्ड में एस से हम देखेंगे सैटर्न, अस में यूरेनस और एन नट्स में एन से हम नेपच्यून। तो अगर हम ये लाइन याद कर लें तो हमें इजीली अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमें सारे एक सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे प्लैनेट्स। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पैथ्स। एक फिक्स रास्ते पर, एक फिक्स पैथ्स पर वो घूमते रहते हैं प्लैनेट्स सन के चारों ओर। दीज पैथ्स आर इनलोंगेटेड। ये पैथ जो है बहुत काफी लंबा है और दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और जिस पैथ पर वो लगातार घूमते हैं ये क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाते हैं।
द अर्थ, अब हम देखेंगे द अर्थ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ जो है तीसरा सबसे करीबी प्लेनेट है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है सन के सबसे करीब में। अगर हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखें तो थर्ड प्लेनेट है अर्थ। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फिफ्थ प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई its shape is described as a geode. Geode means on earth like shape। मतलब अगर हम इसे साइज के अकॉर्डिंग देखें, हम इसको देखें कि ये दोनों साइड से पोल्स की तरफ से फ्लैट है, इसीलिए इसे इसकी शेप को जियोड शेप कहा गया। जियोड मतलब दोनों तरफ से जो, अगर हम किसी राउंड चीज को लें और साइड से दबा दें तो जो चपटा आकार हो जाएगा उस दोनों साइड से, उसकी शेप इस प्रकार की है। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air. अगर हम देखें, बात करें यहाँ पर लाइफ है तो क्यों है, क्योंकि ना ये ज्यादा गर्म है ना ये ज्यादा ठंडा है। तो पृथ्वी के यहाँ पर एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पर एयर और वाटर भी है जो लाइफ सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। The moon, अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। अर्थ के हमारे केवल एक सैटेलाइट है जो है मून। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट। ये काफी बड़ा दिखता है हमें क्योंकि ये हमारे जो पृथ्वी है जो ये काफी करीब है, और सेलेशियल बॉडीज और प्लेनेट से काफी करीब है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स। ये इतना दूर है हमारे हमसे कम से कम। तो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। 27 डेज में ये अर्थ के चारों ओर घूम लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एक चक्कर लगाने में भी ये इतना ही समय लेता है। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, ना यहाँ पर वाटर है ना एयर है। इट हैज माउंटेन्स एंड प्लेन्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर केवल प्लेन्स हैं और माउंटेन्स हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, जो हमें जो स्पॉट से दिखते हैं मून पर, वो इसकी माउंटेन्स और प्लेन्स, जो माउंटेन्स वगैरह है, इसकी शैडो होती है जो हमें अपियर होती है जब हम यहाँ से देखते हैं उसे मून को। अब आता है आपका एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. जो भी हम स्टार्स हैं या और प्लैनेट्स हैं, उनके अलावा छोटे छोटे और भी चीजें होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ये इन सबसे दूर जो छोटे छोटे बॉडीज होती हैं, सेलेशियल बॉडीज, ये जो मूव करती रहती हैं सन के इधर उधर, तो ये सारे एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। आपने देखा होंगे बहुत छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, कई बार वो दिखाई देते हैं आसमान में और फिर छुप जाते हैं। इस तरह के कई सेलेशियल बॉडीज होती हैं। मेस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्ट्रॉइड्स। और ये रॉक के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो मेस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम सभी जानते हैं कि ये जो भी है, इमेजिन करना इस यूनिवर्स को बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और साइंटिस्ट हैं जो आज तक इसकी खोज कर रहे हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है कि ये कितना बड़ा है और कहाँ तक फैला हुआ है, ना इसके साइज के बारे में। तो बस हम केवल इतना जान सकते हैं कि हम सभी, आप, मैं, हम सभी से मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना हुई है।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।